नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत और आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मैंने हिंदी की कहानी संग्रह किताब रीड की है। किताब का नाम लौटा ना मुसाफिर, लेखक धनराज माली राही, पब्लिशर है स्टोरी मिरर। किताब के टोटल पन्ने हैं 142। किताब का मूल्य है 190। तो इस किताब में टोटल 5 कहानियाँ हैं। लौटा ना मुसाफिर, चिड़िया भाग गई, टूटते रिश्ते, यह जीवन है और दोस्त। पांचों कहानियों के विषय अलग अलग हैं, पर एक बात समान है कि पांचों कहानियों में आप 5 बार जरूर रोओगे। तो आपको ये कहानियाँ जरूर लाएगी और आप अपने साथ इन कहानी को अटैच करोगे कि ये मेरी बात हो रही है, या मैंने ऐसा पड़ोस में देखा है, या ऐसा मैंने रिश्तेदारी में देखा है, या कहीं पे भी मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं। बातें तो साधारण सी होती हैं, कहानियाँ तो साधारण सी होती हैं, पर जब लेखक लिखता है उसमें इमोशन लाता है तो वो अपनी लेखनी में सफल हो जाता है। तो ऐसी ही लेखनी है धनराज माली की कि ये आपको रुलाएगी, आपको अटैच करेगी इसकी लेखनी। पहली कहानी है लौटाना मुसाफिर, जिस कहानी के नाम पे ही इस किताब का नाम है। तो किताब जब शुरू होती है ना, तो आपको जो उसका इन्वायरमेंट है, पूरा माहौल है, आप उसको अटैच करोगे, पूरा फील करोगे कि आप भी उस ट्रक में जा रहे हो। और गाना कौन सा चल रहा है? आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। तो जब ये गाना चलेगा आप बिल्कुल पूरा फील होगा कि आप भी उसी जगह पे हो, उसी करेक्टरों के साथ हो। तो लेखक की ये क्षमता बहुत ज़्यादा है कि आपको वो साथ में ही जोड़े रखता है। लौटाना मुसाफिर कहानी है ट्रक ड्राइवर की। प्रभु दयाल ट्रक ड्राइवर हैं। तो इसमें ट्रक ड्राइवरों की ज़िंदगी बताई गई है कि कैसे वो अब जब सड़कों पे चलते हैं तो मौत को अपनी हथेली पे लेकर चलते हैं। तो उनकी ज़िंदगी बताई गई है। बट बाकी ये जो करैक्टर लेखक ने गढ़ा है ना, इसमें बहुत सी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। आपको ज़िंदगी जीने का एक और तरीका मिलेगा कि कैसे हम ज़िंदगी को और अच्छा बना सकते हैं। बहुत ही शानदार कहानी है ये। तो दूसरी कहानी है चिड़िया भागी। तो सभी को पता है कि भारत में लड़की का प्राय है चिड़िया। तो जहाँ पे चिड़िया भागी, तो जो जब लड़की जवान होती है तो वो बिना बताए घर से भाग जाती है अपने प्रेमी के साथ। तो उनके घर वालों की क्या स्थिति होती है और बाद में वो कैसे मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता है। और लास्ट में जो मैसेज देना चाहता है कि पंछी तो अपने माता पिता के बिना जी सकते हैं, परंतु जो मनुष्य है, मनुष्य को बड़ों का सहारा चाहिए ही चाहिए। तो ये इस कहानी का मैसेज है। तो तीसरी कहानी है टूटते रिश्ते अदला बदली। तो अदला बदली, इसमें लेखक ने राजस्थान में जो सांठा होता है, सांठा का मतलब है कि एक हाथ लड़की दी जाती है और दूसरे हाथ लड़की ली जाती है। यानी कि अगर इधर बहन भाई हैं और उधर भी बहन भाई हैं तो उनकी बहन इसको और इसकी बहन उसको। तो ये है सांठा का मतलब। तो सांठा का अलग अलग रूप होता है, कहीं पे इसको कुछ कहा जाता है, कहीं पे इसको कुछ कहा जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताना कि आपकी स्टेट में इसको क्या कहा जाता है सांठा को। इसके बाद है अगली कहानी यह जीवन है। तो यह जीवन में एक अनाथ आश्रम की कहानी बताई गई है कि कैसे वृद्ध अवस्था में जो आज के युवा हैं वो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, तो उनकी ज़िंदगी कैसे होती है। तो इस कहानी में उस चीज़ को बताया गया है। इस कहानी की लास्ट कहानी है दोस्त। तो दोस्त कहानी में दोस्ती के बारे में बताया गया है कि कैसे आपका जो सच्चा दोस्त होता है वो आपको ज़िंदगी में तमाम जो मुश्किलें आती हैं तो सबसे बड़ा जो सहारा होता है तो एक सच्चा दोस्त होता है। एक सच्चे दोस्त होने से आपकी ज़िंदगी कैसे फिर पटरी पे आ जाती है, इस चीज़ को लेखक ने बहुत अच्छा बयान किया है इस कहानी के माध्यम से। तो ये है 5 कहानियाँ इस किताब में। तो आपको ये किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। मुझे ये किताब बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये 5 कहानियाँ आपको रुलाएंगी और ज़िंदगी का सबक देंगी, आपको सिखाएंगी। बेशक ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं, सांठा, दोस्ती, अनाथ आश्रम या फिर पहले ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी, तो ये चीज़ें आपको पता है, मुझे भी पता है कि आपको ये टॉपिक पता है। जब आपको पता होता है और आप उसको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना चाहते, वहीं पे असली पाठक का इम्तिहान होता है। जो अच्छा पाठक होता है उसको पता होता है कि कभी भी कोई भी टॉपिक पुराना नहीं होता।
तो लेखक उसमें कुछ ना कुछ नया डालता रहता है, जिससे कि पाठक को पढ़ने में जिज्ञासा रहती है और ज़्यादा जानने में जिज्ञासा रहती है। तो ऐसे अगर मान लो एग्जांपल देता हूँ कि प्यार टॉपिक है, तो ये सदियों से इस पे किताबें लिखी जा रही हैं, इस पे गाने बन रहे हैं, इस पे मूवीज बन रही हैं, तो क्या कभी ये टॉपिक पुराना हुआ है? आज भी आप रोमांटिक गाने सुनते हो, आप क्या आज लव स्टोरियाँ पढ़ना पसंद करते हो? तो कोई भी टॉपिक पुराना नहीं होता। और आप कभी भी ये ना सोचिए कि ये ट्रक ड्राइवर ज़िंदगी या अनाथ आश्रम, ये चीज़ें मैं नहीं पढ़ूंगा। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ये किताब जब आप पढ़ोगे या इसको खरीदोगे तो आप निराश नहीं होगे। तो अमेजोन पे इसका लिंक है, लौट आना मुसाफिर, जब आप सर्च करोगे तो वहाँ पे मिलेगी। तो मैं आपसे यही सजेशन देता हूँ कि ये किताब आप ज़रूर पढ़ें और आप फीडबैक मुझे ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको पढ़ने के बाद ये किताब कैसी लगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें। मिलते हैं किसी और किताब के साथ, तब तक के लिए ज़िंदगी जिंदाबाद।